नमस्कार दोस्तों, एसएम अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसके बारे में जानकर आप प्राउड फील करोगे। आज हम बात करने वाले चंद्रयान मिशन के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा 14 जुलाई 2023 को इसरो यानी हमारी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि लास्ट मोमेंट पर स्पेस एजेंसी से उसका कनेक्शन टूट जाने की वजह से मिशन को अधूरा छोड़ना पड़ा, जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इसरो आज इंडियन सैटेलाइट के साथ साथ बाकी देशों के भी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के शुरुआती के दिन काफी संघर्ष भरे हुआ करते थे, संसाधन सीमित थे, उसी में भारतीय वैज्ञानिकों को आगे बढ़ना था। हालात यह थे कि भारत की पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया था। यही नहीं, 1981 तक इसरो ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल लॉन्च किया, जिसे संसाधनों की कमी के कारण बैलगाड़ी में लाया गया था। तो ऐसे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को दिल से सलाम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 3 के साथ साथ 2 और 1 के बारे में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ जाने वाला भारत का पहला स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान था। इस पूरे अभियान के अंतर्गत 22 अक्टूबर 2008 को एक अनमैन्ड व्हीकल यानी ऐसे व्हीकल जिसमें आदमी नहीं थे को चंद्रमा पर भेजा गया, जो कि यह मिशन 30 अगस्त 2009 तक चला। दोस्तों, चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के एक मॉडिफाइड वर्जन को यूज किया गया, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का लॉन्च सेंटर है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जिसे श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज भी कहते हैं। 2002 में इसरो के पूर्व मैनेजर एंड साइंटिस्ट सतीश धवन के डेथ के बाद उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार, अगर इंग्लिश में बोले तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। चंद्रयान 1 को चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन लगे, लेकिन चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित करने में इसको टोटल 15 दिनों का समय लगा। इसके साथ चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की ऑर्बिट में उतरा, जिससे भारत के चंद्रमा पर अपना झंडा लहराने वाला चौथा देश बन गया। दोस्तों, अगर चंद्रयान 1 मिशन के उद्देश्य की बात करें तो चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह यानी सरफेस पे डिटेल मैप को बनाना और पानी के अंश यानी ट्रेस ऑफ वाटर को खोजना था और हीलियम की तलाश करना था। दोस्तों, चंद्रयान 1 के साथ भेजे गए सैटेलाइट का वजन लगभग 525 किलोग्राम का है और यह चंद्रमा के ऑर्बिट में लगभग चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 1 ने काफी फोटो सेंड किए हैं। अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग यह 1380 किलोग्राम का था। इस प्रोजेक्ट में इसरो ने पहली बार 10 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, जिसमें 5 भारतीय सैटेलाइट थे और बाकी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के सैटेलाइट थे। चंद्रमा पर पानी का पता चंद्रयान 1 पर मौजूद भारत के अपने MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब ने लगाया था। दोस्तों, अगर चंद्रयान 2 की बात करें तो सन 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मिशन की मंजूरी दे दी थी। स्पेसशिप का डिजाइन 2009 में पूरा कर लिया गया था, जिसमें इसरो ने पेलोड का काम पूरा कर लिया और इस मिशन में रूस का भी हाथ था। रूस को लैंडर देना था, जो समय पर देने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से मिशन को जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया और 2016 में इसे वापस चालू किया गया। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर भी शामिल थे। दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या होते हैं। ऑर्बिटर एक अंतरिक्ष यान है यानी स्पेसशिप है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगर हम लैंडर की बात करें तो लैंडर एक अंतरिक्ष यान है जो किसी खगोलीय पिंड यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की सतह पर उतरता है और रुक जाता है। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, जिसके बाद जांच का काम चलता है। अगर हम वहीं पर रोवर की बात करें तो रोवर एक छोटा और
मोबाइल यानी मूव करने वाला चलने वाला रोबोट है, जिसे साइंटिस्ट लोग चंद्रमा और ग्रहों पर उसकी सरफेस पर उतरने और उसकी जांच करने के लिए भेजते हैं। रोवर का काम चंद्रमा की सतह का पिक्चर लेना और वहां के टेम्परेचर को मेजर करना तथा वहां पे उपस्थित चट्टानों और मिट्टी के सैंपल को लेकर उसका जानकारी को सेंड करना है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को 2013 से हटाकर 2016 तक किया गया, लेकिन जब रूस 2015 तक भी लैंडर नहीं दे पाया तो भारत ने इस मिशन को खुद आगे बढ़ाने का फैसला किया। सारी तैयारी पूरी करने के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV MK रॉकेट पर लॉन्च किया गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पर इसरो मिशन कंट्रोल का यान के साथ संपर्क टूट गया। संपर्क टूट जाने पर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का अनुमान लगाया गया। यान से संपर्क टूट जाने के बाद इसरो के प्रमुख डॉक्टर सिवन रोने लगे। तब PM मोदी जी ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। दूसरी तरफ पूरे देश ने एक स्वर में कहा, इसरो हमें तुम पर गर्व है। दोस्तों, आपको पता है चंद्रयान 2 के मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की डिजाइन चंद्रयान 2 से काफी बेहतर है, जिसमें केवल लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी और 43.5 मीटर ऊंची रॉकेट LVM-3M4 ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी है। अगले 42 डेज में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बधाई पूरे इसरो को दी है। यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। दोस्तों, इसरो का चांद पर यान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने यानी सुरक्षित तरीके से यान को उतारने का यह मिशन अगर सफल हो जाता है तो भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद इस सूची में भारत चौथा देश बन जाएगा। 1963 की साइकिल की तस्वीर पर दुनिया भारत पर हंस रही थी, पर आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। संघर्ष कर, मेहनत कर, कोशिश कर, साइकिल से अंतरिक्ष तक पहुंचने की भारत की यह कहानी आपको जोश से भर देगी और थोड़ा भावुक भी कर देगी। हमारे पूर्वज वैज्ञानिकों का संघर्ष ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।